हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र बेनीवाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएससी 10th मैथ्स पेपर 2020 की। आज हम चैप्टर वाइज एग्ज़ाम में आने वाले संभावित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से 3 प्रश्न आते हैं, 1 नंबर का, 1 नंबर का और 2 नंबर का। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का बन सकता है कि आपको गुणा दे देंगे, एकाधिकन पूर्वेण से गुणा करो, या फिर आपको वर्ग दे देगा निखिलम या फिर एकाधिकन से। दूसरा क्वेश्चन समीकरण के रूप में आता है, ज्यादा चांस सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से आने का है और सूत्र प्रावर्ती योजित भी आपको करना है। इस प्रश्न के लिए ये मस्ट रहेगा, इस प्रश्न के लिए ये मस्ट रहेगा। देखिए, जो मैं शुरू में लिख रहा हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा मस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर का बनेगा वो भाग के रूप में बनेगा कि ध्रुवजांक विधि से भाग दीजिए या फिर निखिलम विधि से भाग दीजिए। ज़्यादा चांस ध्रुवजांक विधि का है क्योंकि आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, और नेक्स्ट चांस घन पूछ लेगा वो आपके, निखिलम विधि से घन ज्ञात करो। ये था चैप्टर 1। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का और 2 नंबर का। छोटे क्वेश्चन जो 1 नंबर का था उसके लिए आपको व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ पूछ सकता है, तो व्यंजक देके। इसके अलावा आपको विविध प्रश्नावली है जो दूसरी, उसमें क्वेश्चन संख्या 1 से 10 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बन रहे हैं उसमें से ज़्यादा चांस आते हैं पूछने के। इसके लिए भी सबसे ज़्यादा मोस्ट 2020 के लिए 1, 8, 9, 10। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन दशमलव प्रसार पर भी करना है, शांत या अशांत आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा कि आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह देगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार कोई संख्या दूसरी भी दे सकता है, या फिर आपसे कह दे कि यूक्लिड से मैसेपे ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद में विविध का जो क्वेश्चन है 13, 14, 15, 17, ये भी आपको इसके लिए करने हैं, मोस्ट रहेंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करें। चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगी वो 3.6 रहेगी, क्योंकि 3.1 से 3.5 तक आज 2-3 सालों में पूछा जा चुका है, और 3.6 है इसमें इस बार आने के चांसेस कुछ ज़्यादा है। इसलिए आपको करना है 3.6 का क्वेश्चन संख्या दूसरे का तीसरा और चौथा पांचवा, इस प्रकार के क्वेश्चन। और विविध का क्वेश्चन संख्या 16, 17, 18 और 15 ये भी करने हैं, और 3.4 का क्वेश्चन संख्या तीसरा, ये इसके लिए आपके मोस्ट रहेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर जो 4 है इसमें आपसे ग्राफ पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। इसमें ग्राफ में के लिए आपको विविध के क्वेश्चन संख्या 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ही करना है। ज़्यादा चांस आपके 11वें क्वेश्चन के हैं इस बार, क्योंकि 10वां क्वेश्चन पिछले 2 सालों में रिपीट हो रहा है, इसलिए 11वें क्वेश्चन के चांस बनते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन तो ग्राफ नहीं बन रहा, हालांकि वो भी क्वेश्चन मोस्ट है, लेकिन उसमें ग्राफ नहीं बन रहा, और पेपर में क्वेश्चन ग्राफ का आता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में 5.1 से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि इसमें से 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, और इसमें से 6 नंबर का आता है क्वेश्चन। ये देखिए, मोस्ट आपके लिए जो स्टूडेंट केवल पास होना चाहते हैं ना, उनके लिए चैप्टर 4 का जो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही कीमती रहेगा। चलिए चैप्टर नंबर 5 में जो एक ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, उसके लिए आपको 5.2 के क्वेश्चन संख्या 5वां, 9वां, एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है, मोस्ट रहेगा। 5.3 के क्वेश्चन संख्या 5वां और 9वां, और विविध का जो आपके क्वेश्चन संख्या 14। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनको आपको अच्छी तरीके से करना, आपके पूरे चांस इन्हीं में से आने के हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 6, 7 और 8 की तरफ। चैप्टर 6, 7 और 8 की मैं कंबाइंड बात कर रहा हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 नंबर का और 3 नंबर का, इस प्रकार 3 प्रश्न आते हैं। जो एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है 6.1 से कोई क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपको सारणी बनाना आनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी प्रश्न दे सकता है इसमें। tan 60, cos 30, sin 45, किसी की भी मान की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ से 6.1 के क्वेश्चन इस प्रकार के ही आएंगे। इस सारणी से आप इसको हल कर पाओगे। या फिर आपके 7.2 से कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन संख्या पहला, दूसरा, आपको 15वां, 17वां, 18वां ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। उसके बाद में एक छोटा क्वेश्चन और बन सकता है, वो विविध 8 में से बन सकता है। विविध 8 के जो छोटे प्रश्न बन रहे हैं, बिल्कुल जो 3-4 स्टेप में उत्तर आ जाते हैं, इस प्रकार का कोई प्रश्न होता है, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, 8वां, 9वां, इस प्रकार के प्रश्न बनेगा। और जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो ये जो है ना मिसलेनियस है प्रश्नावली 8वीं, इसमें से ही बनेगा। इसमें 12वां, 15वां, 17वां, 18वां, 19वां, 28वां और एग्जाम्पल 4 और 6 ये आपके मोस्ट रहेंगे। इनमें से ही प्रश्न आएगा। ये विविध जो 8 है, इसमें से 3 नंबर का प्रश्न आना ही आना है। नेक्स्ट अपन चैप्टर 9 की बात करते हैं। चैप्टर 9 भी बिल्कुल सरल है और जो पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए भी 9वां चैप्टर बहुत ही इजी है। देखिए, चैप्टर 9वें के लिए एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो विविध का क्वेश्चन संख्या 21वां, 18वां, 19वां हो सकता है, एग्जाम्पल 6 हो सकता है, या फिर 9.1 का क्वेश्चन संख्या 14 या 9.2 का क्वेश्चन संख्या 9 या 11, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन प्रश्न आपको मतलब 2 टुकड़ों में भी दे सकता है ये प्रश्न। इसलिए आप एक ये काम और कर लेना कि ये जो मान लो आपको कोई भी शीर्ष दे दे और उससे आपको बता दे कि ये बताओ ये आयत है क्या, या फिर पूछ ले कि क्या चीज़ है ये, या फिर पूछ ले कि आयत है, सिद्ध करो, वर्ग सिद्ध करो, समचतुर्भुज सिद्ध करो। ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आप देख लेना जरूर करना, क्योंकि इनके गुणधर्म पता होंगे तो आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। और अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के सूत्र आपको याद होने चाहिए। इनकी मैं संभावना मानता हूँ कल को दे तो, ठीक है ना। क्वेश्चन का रूप चेंज भी कर सकता है ना, लेकिन चांस इसके ही है ज़्यादा, इनमें से ही क्वेश्चन पड़ेगा। अब जो आगे के चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।